आज का लेक्चर है पार्ट 5 एंड आज हम आपको सिखाएंगे कंप्लीट ऑप्शन चेन। जी हाँ दोस्तों, अगर नए हो तो सब्सक्राइब याद से कर देना। और 5000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इस वजह से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी लोग अगर ऐसे सपोर्ट करते रहे तो हम आपको ऐसे ही नॉलेज देते रहेंगे पूरा लॉजिक के साथ। ठीक है, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा पूरा लॉजिक के साथ पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे पढ़ा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करना जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहता है, क्योंकि फ्री में सिखा रहा हूं तो सीख लो। कंप्लीट बेसिक हम कवर कर रहे हैं, तो जिसमें कि आपको जो भी डाउट हो, मैं चाहता हूं कि एक छोटा बच्चा अगर 10 साल या 12 साल या 15 साल का भी है और अगर वो सीखना चाह रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको जो है आज कंप्लीट ऑप्शन चेन पढ़ाऊंगा। और हाँ, जो लोग नए हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो तो हो सकता है आपको कुछ बोनस भी मिल जाए। तो लिंक मेरी यूज कर लेना और मेरा कूपन कोड भी जो है उसमें दिया गया है, उसको जाके वहां से यूज कर लेना। और आज हम बेसिकली बात करेंगे कंप्लीट ऑप्शन चेन के बारे में। आज के बाद आपको ऑप्शन चेन के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा हम सिखाने की पूरी 100% कोशिश करेंगे। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखो, हम आ गए हैं ऑप्शन चेन में। अब जैसे ही ऑप्शन चेन में आएंगे, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैसे ही ऑप्शन चेन में मैं जब 2022 में 21 में, सॉरी 22 कह रहा हूं, 21 में जब मई या जून के आसपास था टाइम, जब मैं स्टॉक मार्केट में आया, तो जब मैं ऑप्शन चेन ओपन किया था तो मुझे ना मतलब ऐसा लग रहा था क्या एक कीड़ा मकोड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको पर्सनल और रियल बात बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी फेक नहीं है। और वीडियो कभी एडिट और कट नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा, एज इट इज वीडियो डलती है, इसीलिए कह रहा हूँ प्यार एंड सपोर्ट बना के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। कमेंट भी अच्छा करते हो आप लोग, मैंने आपके कमेंट भी पढ़ता हूँ। चलो फिलहाल, चलो यहाँ पे देखो, आज हम आपको कंप्लीट ऑप्शन चेन पढ़ाएंगे और जिसमें कि आप बहुत कुछ सीखने सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, ये है ओ आई लॉट्स, ये है कॉल प्राइस। मैंने आपको कॉल और पुट के बारे में बताया था। कॉल का मतलब क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो उसको बोलते हैं कॉल, और जब मार्केट नीचे गिरती है तो उसको बोलते हैं पुट। देख लो भैया, आपके सामने है, ईमानदारी से पढ़ना, इसकी मत करना, नहीं भूल जाओगे फिर मुझे कहोगे कि सर समझ में नहीं आया। इसको बोलते हैं ओ आई लॉट्स। सर ये क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट, कि कहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट हो रहा है। अब डिटेल में चलते हैं, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे चलो देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, चलो देखो, उसके बाद जो हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है सर, स्ट्राइक प्राइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप एकदम डिटेल में चलेंगे, एकदम प्रैक्टिकल सा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल स्टेशन पे हैं, तो हर 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पे हर एक स्टॉपेज होता है, ट्रेन का स्टॉपेज होता है। उसी तरीके से सर निफ्टी में जो है हमारा, हर एक 50 पॉइंट पे निफ्टी का स्टॉपेज है। बोलो समझ में आया या नहीं आया। जैसे ही मार्केट में मार्केट का जैसे ही आप फॉर एग्जांपल आप स्टेशन पे जाते हो तो अगला स्टेशन ये होता है, अगला स्टेशन वो होता है, अगला स्टेशन ये होता है, हर 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के बीच में आपका स्टेशन पड़ता है। सर उसी तरीके से, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है, इसमें आपका जो स्टॉपेज है वो मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है, इसमें क्या है आपका फिक्स है। मतलब 50 पॉइंट के बाद निफ्टी का स्टेशन आएगा। मतलब सर देखो, जैसे मार्केट है 24,650, ठीक है, तो अगला स्टेशन 24,700, दूसरा स्टेशन 24,750, तीसरा स्टेशन 24,800, चौथा स्टेशन 24,850, पांचवा स्टेशन 24,900। ये सारे स्टेशन है, मतलब ये सारे आपके जो है स्टॉपेज है। हर 50 पॉइंट के बाद निफ्टी का स्टेशन आता है। बोलो प्रैक्टिकल में समझा रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, अब चलो सर, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब सर इसमें क्या करना है ये बताइए। देखो, जब मार्केट में आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आप हमेशा ऑप्शन चेन में कॉल प्राइस को ही बाई करेंगे। क्या बाई करेंगे, कॉल प्राइस को। और पुट में सर क्या करना है, जब आपको लगे कि मार्केट नीचे गिर रही है तो आपको ऑप्शन चेन में ये जो है
पुट प्राइस को बाई करना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। कॉल ये है, पुट ये है सर। लेकिन एक बात बताइए मुझे, इतना सारा इसमें प्रीमियम है, देखो इसको बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है, ये भी बता दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम मतलब कि कहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है। जैसे इसका चल रहा है 265, ठीक है। मैंने आपको निफ्टी का लॉट साइज पढ़ाया था, बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पहले ही पढ़ा दिया था। तो निफ्टी का लॉट साइज पहले जो होता था वो 50 का लॉट साइज होता था, लेकिन अभी जो निफ्टी का लॉट साइज है वो हो गया है 25 का। तो 25 के हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉल साइड ट्रेड करो, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है और अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हो, तो 262 मल्टीप्लाइड बाई 262 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये आपका पड़ेगा 6250 का, सॉरी 6550 का, ठीक है। तो 6550 रुपए आपके पास होना चाहिए, तभी आप प्रीमियम को बाई कर लोगे। अब सर ये थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, और डिटेल समझाते हैं। देखो, जैसे कि आपके पास जब फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन पे जाते हो, फिर से कह रहा हूं आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, जितना हमसे हो पाएगा उतना ज्यादा डीप में चलेंगे और एकदम डिटेल में समझाएंगे कि आज ऑप्शन चेन मतलब खत्म ही हो जाए। आज के बाद ये जो कीड़ा है ये आपके दिमाग में नहीं उठना चाहिए कि सर ऑप्शन चेन समझ में नहीं आया। सो प्लीज ध्यान से देखना, बस मुझे समझाने देना, ठीक है। देखो, जब आप ट्रेन में जाते हो, ठीक है, ट्रेन में जाते हो तो वहां पे एक होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, स्लीपर, जनरल। बोलो होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अच्छा सर, फर्स्ट क्लास का पैसा बहुत महंगा होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्वालिटी और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड क्लास में उससे हल्का सा कम होता है, थर्ड क्लास में क्या होता है और कम होता है। लेकिन स्लीपर में क्या होता है, आपके पास एसी नहीं होती है, यहाँ पे बस आप जो है खिड़की खोल कर बैठ जाओ, सीट तो मिलेगी। और जनरल में क्या है, जनरल का किराया बहुत सस्ता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा भूसे जैसे भरे रहते हैं। सोच रहे हो? तो जितनी बड़ी क्वालिटी में जाओगे वहां पे लोग कम होते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस कैसा है, सुन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मार्केट चल रही है 24,823, मतलब अगर आप, इसको दिखा रहा हूं देखो, इसको बोलते हैं इन द मनी। इन द मनी का मतलब क्या होता है, एट द मनी का मतलब क्या होता है, ये भी समझाएंगे। बहुत डिटेल में ले चल रहा हूं, लेकिन आपको मैं कोशिश कर रहा हूं तोड़ तोड़ के समझाऊं, क्यों कि अभी एक बार भी समझा दूंगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए धीरे धीरे तोड़ तोड़ के समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अभी पॉइंट पे आते हैं, पहले आपको इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी पढ़ा देते हैं। इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं आईटीएम। जिन लोगों को पता है उनको बहुत अच्छी बात है, और आप लोग जो है एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने। इसको बोलते हैं एट द मनी, एटीएम। इसको बोलते हैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। अब चलो, इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, समझो। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से आप पंजाब के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये आपकी दिल्ली हो गई, ठीक है। ये आपका रास्ते में लेट सपोज मान लो ये आपका पड़ जाएगा लुधियाना, मान लेते हैं। ये आपका है अमृतसर, ठीक है। अब चलो देखो, अब बहुत क्लियर समझाएंगे, बस स्किप मत करना भाई, तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा है। देखो, ये है आपकी दिल्ली, ये है आपका जो है लुधियाना, और ये है आपका अमृतसर। देखो सर, अब जब आप गाड़ी लेके निकले ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन निकली यहाँ से, दिल्ली से निकली लुधियाना के लिए, तो दिल्ली तो क्रॉस कर गई, मतलब दिल्ली पीछे हो गई। तो जो पीछे हो जाए उसको बोलते हैं इन द मनी, मतलब वो जो पीछे है, पीछे मतलब पीछे। समझ में आ गया होगा इन द मनी, उम्मीद करता हूं। अब देखो, अब जैसे लुधियाना क्रॉस हो गई, तो अभी जो है यहाँ है 850, मतलब अभी अमृतसर नहीं पहुंची है। कहाँ पे गाड़ी है, लुधियाना से तो निकल गई, देखो मार्केट चल रही है 24,823 पे, मतलब जो गाड़ी आपकी है लुधियाना तो क्रॉस कर गई, लेकिन आपकी अमृतसर नहीं पहुंची है, तो रास्ते में है। तो आपका इंदा मनी क्या होगा, अब बताओ। जो पीछे वाला, तो 24,823 पे मार्केट चल रही है, लेकिन उसके पीछे वाला मार्केट कहाँ पे है, उसके पीछे वाला जो प्रीमियम है वो कहाँ पे है, स्ट्राइक प्राइस, उसके जो पीछे वाला स्ट्राइक प्राइस है 24,800 कहलाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, इन द मनी, मतलब जो अंदर है। इन द मनी, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ITM, इन
द मनी, जो अंदर हो गया उसको बोलते हैं इन द मनी। अब मार्केट चल रही है 24,823 पे। जब मार्केट 24,823 पे चल रही है तो आगे वाले को क्या बोलेंगे, एट द मनी, मतलब जहां पर पहुंचने वाली है। तो 24,823 पे है तो अगला स्टॉपेज इसका कौन सा है, इसका अगला स्टॉपेज है अमृतसर। जब अमृतसर है सर 24,823 है, मार्केट चल रही है, तो 823 से जब 850 पहुंचेगी तभी तो अमृतसर पहुंचेगी ना गाड़ी। तो उससे पहले जो आप बाई करोगे, जो इससे आगे वाला 24,823 चल रही है मार्केट, तो 24,850 आपका एट द मनी कहलाएगा। देखो भैया बहुत प्यार से समझा आपको, अगर ना समझ में आए तो एक बार और आराम से वीडियो को रिपीट कर लें। क्यों, क्योंकि आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है, हम अपना टाइम दे रहे हैं ताकि आप सीख जाओ। तो उम्मीद करता हूं कि आप सीख रहे हो। चलो, इसको बोलेंगे एट द मनी, एटीएम, ठीक है। आगे देखते हैं। अब सर ये तो ठीक है, अब सर ये बताइए कि ये सब क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि एसी का डब्बा होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उसके बाद जनरल, स्लीपर, सब स्लीपर जनरल उसके बाद आ जाता है। अब समझो, इसका मतलब ये है सर, ये सारे जो आपके हैं इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, ओ टी एम। मतलब सर यहाँ पे आप पैसा लगाओगे तो आपको वैसी सुविधा मिलेगी, अगर यहाँ पे पैसा लगाओगे तो आपको फर्स्ट क्लास वाली सुविधा मिलेगी, यहाँ पे पैसा लगाओगे तो आपको सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की सुविधा यहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन सर इसमें डालोगे पैसा ओटीएम आउट ऑफ द मनी, मतलब जो आपसे बाहर है, जो भी बहुत दूर है, जब आपका प्रीमियम यहाँ पे पहुंचेगा तब जाके आपको अच्छा प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। लेकिन आपका प्रीमियम कहाँ चल रहा है अभी, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है अभी कहाँ है, 24,823, मतलब ये बहुत दूर की है। अगर यहाँ पे आप पैसा डालते हो ये आपको सस्ता मिलता है, जैसे देखो 85 रुपीज का मिल रहा है, देखो ये देखो, आपका जो ये प्रीमियम मिल रहा है ये मिल रहा है 85, 86 मान लेते हैं, ठीक है। तो 86 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये आपका जो पड़ रहा है ये पड़ रहा है 2150, मतलब 2150 रुपए का आपका प्रीमियम है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होने के चांसेस नहीं है। क्यों, वहीं पे अगर आप फर्स्ट क्लास में रहते या बड़ी इसमें लिए होते तो यहाँ पे जो आपका मूवमेंट होता बहुत फास्ट होता, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर निफ्टी अगर 50 पॉइंट मूवमेंट करती है तो हमारा प्रीमियम कितना मूवमेंट देगा। बहुत सारे लोगों को डाउट होगा या क्वेश्चन भी होगा कि सर अगर निफ्टी अगर 50 पॉइंट जा रही है ऊपर या नीचे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना प्रॉफिट होगा। अभी ये भी क्लियर कर दूंगा, पहले ऑप्शन चेन आराम से समझो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, बोलो हाँ या नहीं, आ रहा होगा। चलो अब देखो, ठीक है, तो जब भी आपको ट्रेड करना है आप फोकस करिएगा एट द मनी, या देखो एट द मनी या फिर इन द मनी में। कभी भी आप ओटीएम में मत जाइएगा, क्योंकि सस्ते के चक्कर में फिर क्या है ना कि बहुत जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे जनरल और स्लीपर में देखो गरम गरम हवा चलती रहती है गर्मी में, तो वैसे है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जब आप जो है अच्छा प्राइस दोगे तो उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, एट द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है। ओटीएम का मतलब बाहर वाला जो दूर का प्राइस है, मतलब अभी वहां पहुंचने में गाड़ी को बहुत टाइम लगेगा। जैसे अब मार्केट चल रही है आपकी 24,823, तो आपका एट द मनी ये कहलाएगा, इसको बोलेंगे एट द मनी। और अगर आप लेट सपोज आपने जो है बाई कर लिया ओटीएम, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। तो जब ये ओटीएम बाई करोगे तो ये दूर का प्राइस है, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है बहुत ही ना के बराबर है, और लॉस के जो चांसेस है यहाँ पे बढ़ जाता है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर कोई भी बंदा ओटीएम में ट्रेड करता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ओटीएम को मत करिए, थोड़ा सा और पैसा इंक्रीज कर लीजिए तब करिएगा, हो सकता है 2 महीने बाद करिएगा। लेकिन आपको करना है एट द मनी या फिर इन द मनी। क्यों करना है, क्योंकि सर यहाँ पे जो आपको पढ़ाएगा, यहाँ पे जो आपका प्रीमियम होगा वो क्वालिटी होगा, और वहां पे जो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस हैं ज्यादा है एज कंपेयर टू ओटीएम में, ठीक है। ओटीएम से ज्यादा प्रॉफिट आपका एट द मनी में है। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास और ज्यादा पैसा है तो आप जो है इसमें देखिए इन द मनी में, इन द मनी बेटर है और बेस्ट है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहता हूँ पुट साइड के लिए। ये तो हो गया सर कॉल के लिए, कि सर कॉल के लिए एट द मनी समझ गया, इन द मनी समझ गया, और आउट ऑफ द मनी क्या होता है
ये भी समझ गया। अब सर मुझे ये बताइए, कॉल के लिए तो समझ में आ गया। सर पुट साइड अगर मुझे ट्रेड करना है, नीचे अगर मार्केट गिर रही है उसमें ट्रेड करना है, तो प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी पुट साइड के लिए क्या होगा। आइए इसका भी सोल्यूशन दे देते हैं। चलिए, अभी तक आपकी मार्केट नीचे से ऊपर आ रही थी, ठीक है, इधर देखो, नीचे से ऊपर देखो, 24,750, 800, 850, 900, 950। अब अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो ऊपर से नीचे की ओर जाएगी। सेम एज इट इज है, सेम एज इट इज, जैसे कॉल में था वैसे पुट में था, बस ये इसमें उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे? यहाँ पे इधर से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे इधर से स्टार्ट होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट चल रही है 24,823, तो इसका एट द मनी क्या होगा, याद रखना, जहां पे मार्केट चल रही है उसके आगे वाला आपका एट द मनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट चल रही है 24,840, तो आपका एट द मनी कहलाएगा आगे वाला, जो इससे आगे है। तो इससे आगे क्या है? 850 है, तो ये आपका कॉल के लिए एट द मनी कहलाएगा। अब फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे गिर रही है और आपका प्रीमियम चल रहा है 24,823, तो एट द मनी जो कहलाएगा सर, ये कहलाएगा 24,800। सर क्यों कहलाएगा? सर इसलिए कहलाएगा, सुनो, एट द मनी इसलिए कहलाएगा क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है। तो जब देखो ऊपर से ये 850 तो अंदर है ना, इसको बोलेंगे इन द मनी, ठीक है। ये जितना भी आप देख रहे हो इसको बोलेंगे इन द मनी। देखो भाई, बहुत एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, प्लीज लाइक कर देना। और हाँ, फिर ईमानदारी के साथ पढ़ो। इसको बोलेंगे इन द मनी, ये सारा जितना भी आपका ये है, ये कहलाएगा इन द मनी। और जो है ये आपका कहलाएगा एट द मनी। फिर सर आउट ऑफ द मनी क्या होगा? जितना इसके बाहर है, कहाँ पे? इस साइड। जैसे आपका यहाँ पे आउट ऑफ द मनी ये था, ठीक है सर, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला। एक शॉर्ट ट्रिक दे दूं? शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलो तुमको शॉर्ट ट्रिक दे दूं। देखो, बस आपको ये पहचानना है कि इसमें कॉल साइड के लिए एट द मनी, उम्मीद करता हूँ पहचान गए होंगे। जैसे 24,840 चल रही है, तो मार्केट क्या कहलाएगा एट द मनी? 24,850। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मार्केट चल रही है 24,870, ठीक है, 24,870 चल रही है, तो 870 के बाद अगला स्टॉपेज कहाँ पे है निफ्टी का? 24,900 पे। तो ये आपका एट द मनी कहलाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब ये जब एट द मनी कहलाएगा, अब सुन, बहुत सिंपल तरीके से एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ये आपका एट द मनी होगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्केट चल रही है 24,823 पे, तो अगला वाला क्या कहलाएगा? एट द मनी, आगे वाला, जस्ट आगे वाला। तो ये आपका एट द मनी होगा, ठीक है। जो आपका कॉल के लिए एट द मनी होगा, ध्यान सुन लेना, ये मेरा जो है बेसिकली जो मैं पेड कोर्स निकाला था उसमें ये मैंने लोगों को पढ़ाया भी है, ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट ट्रिक आपको देके जा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो प्लीज आप लोग इसको समझिएगा और ध्यान सुनिएगा। शॉर्ट ट्रिक है, आपको कैसे पहचानना है कि किसमें ट्रेड करना है। जो आपका एट द मनी कॉल के लिए है, वो आपका पुट के लिए इन द मनी कहलाएगा। क्या बात है सर, आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक दे दिया, एकदम शॉर्ट ट्रिक। मतलब जो आपका कॉल के लिए एट द मनी तो निकाल लिए ना, तो एट द मनी जो भी है वो पुट के लिए इन द मनी कहलाएगा, ये आईटीएम कहलाएगा, ठीक है। ये आपका कहलाएगा आईटीएम। अब सुनो सर, इन द मनी कॉल के लिए क्या होगा? मैंने आपको पढ़ाया कि 24,800 मतलब अंदर है, जो अंदर है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इन द मनी। तो सर ये आपका इन द मनी कहलाएगा। अच्छा सर, ये आईटीएम हो गया। तो सर मुझे ये बता दीजिए, अगर पुट साइड के लिए हमें ट्रेड करना है तो एट द मनी क्या कहलाएगा? तो पुट साइड अगर आपको ट्रेड करना है तो आपका जो एट द मनी है सर, वो एट द मनी कहलाएगा, ये बगल वाला। इसको बोलेंगे ए टी एम, एट द मनी। इसको बोलेंगे इन द मनी। मतलब जो आपका कॉल के लिए एट द मनी कहलाएगा, उसके वही सेम एज इट इज, अगर पुट साइड आपको ट्रेड करना है तो वो आपका इन द मनी कहलाएगा।
और अगर आपको कॉल साइड इन द मनी में ट्रेड करना है, मतलब अगर आप ऊपर ट्रेड करना चाहते हो तो इसको बोलते हैं इन द मनी। तो इन द मनी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको करना पड़ेगा 24,800 में, और उसके सेम 24,800 ही पुट साइड के लिए इन द मनी कहलाएगा, सॉरी एट द मनी कहलाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? बहुत प्यार से समझाया हूँ। एक चीज मैं आपको और इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ सर। आपका जो क्वेश्चन होगा कि सर अगर निफ्टी 50 पॉइंट का मूवमेंट दे रही है तो मुझे कैसे पता कि मेरा प्रीमियम कितना पैसा देगा? अभी सॉल्व कर देते हैं। देखो, ये जितना इन द मनी है, ठीक है, मैंने आपको बोला था ना फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, तो ये वैसे ही काम करता है। इसका जो प्रीमियम है, इसका प्रीमियम जो मूवमेंट करता है, यहां से देखो 0.9, ठीक है, ये 0.8, ये है 0.75। देखना, ये है 0.75, इसको बोलेंगे 0.50, मतलब ये है आपका थर्ड एसी। उसके बाद ये है आपका स्लीपर, ये जो आपका मूवमेंट करता है 0.40, ठीक है, ये दो तीन डिब्बा मान लो स्लीपर का रहता है। उसके बाद ये जो आपका है, ये सारा आपका जो मूवमेंट करता है 0 पॉइंट लगभग जो है 0.25 के आसपास, ठीक है, इतना मूवमेंट है। अभी कहोगे सर ये क्या है, मुझे क्या पढ़ा रहे हैं? डोंट वरी, आपके लिए पढ़ा रहे हैं, ये दोनों के भी काम करता है, कॉल के लिए भी पुट के लिए। अब 0.9 मल्टीप्लाइड बाय, पहले तो क्या होता था, पहले लॉट साइज था 50 का, तो जब 50 का लॉट साइज होता था, अगर निफ्टी 50 का मूवमेंट देती थी तो 45 पॉइंट का प्रॉफिट होता था। लेकिन अभी लॉट साइज क्या है, 25 का, तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 25 करते हैं। लगभग आपका 22 पॉइंट, ठीक है, 22.5। अगर आप फर्स्ट एसी, मतलब आप एकदम इन द मनी में ट्रेड करते हो, तो आपको हाईएस्ट जो पॉइंट मिलने वाला है वो मिलेगा 22.5 पॉइंट का, ठीक है। अगर आप उससे हल्का सा लो करते हो 0.8 में, तो आपका जो प्रॉफिट होगा उसी के हिसाब बता दे रहा हूँ, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 25, 20 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा, ठीक है, 20 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे मिलेगा। और अगर आप इस पे करते हो 0.75, जो कि इन द मनी का एकदम लास्ट है ऑप्शन, देखो 24,800, उसके बाद एड द मनी स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपको मल्टीप्लाई कर लो 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल्स टू 17.5, ठीक है, ये आपका 17.5 के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। मतलब अगर निफ्टी 50 पॉइंट का मूवमेंट देगी तो आपको कितना पॉइंट मिलेगा, 17.5 पॉइंट। पहले कितना पॉइंट मिलता, 34 पॉइंट। जब निफ्टी ने लॉट साइज कम कर दिया तो उसी के हिसाब से हमारा प्रॉफिट भी कम हो गया। अब यहाँ पे देखो 0.50, यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो 0.50 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे 25, आपका जो प्रॉफिट होगा यहाँ पे सर 12.5 पॉइंट, ठीक है, 12.5। अगर निफ्टी 50 पॉइंट का मूवमेंट करती है तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो होगा 12.5, 12.5 पॉइंट का प्रॉफिट होगा सर, याद रखना। और मैं इसीलिए मना करता हूँ ना, आउट ऑफ द मनी में मत करना, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत गल जाता है। देखो, अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो 0.40 मल्टीप्लाइड बाई 25, लगभग आपको 10 पॉइंट के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। और अगर हम इसमें ट्रेड करेंगे 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 25, 6.5 पॉइंट देख रहे हो, कहाँ आपको 22 पॉइंट हाईएस्ट मिल रहा है और यहाँ पे आपको मिल रहा है 6.5। तो देख सकते हैं ये होता है एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द। एट द मनी हमेशा जहां पे मार्केट चल रही है उसके आगे वाला। अगर पुट साइड के लिए ट्रेड कर रहे हो तो ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तभी तो ये कहलाएगी। जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे है, तो अगर हमारा एट द मनी ये है, कैसे, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है। जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरेगी इस पर टच करेगी, तो फिर इसको टच करके अगर क्रॉस कर गई तो जो तुम एट द मनी था तुम्हारा वो इन द मनी हो जाएगा। फिर मार्केट, फिर अगला सपोर्ट जो 50 पॉइंट का निफ्टी का होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, बहुत प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप समझ जाओ। देखो, जैसे 800 का लेवल है, अगर इसको क्रॉस कर जाती है मार्केट तो अगला सपोर्ट क्या बनेगा, 24,750, मतलब मार्केट का अगला एट द मनी क्या कहलाएगा, 24,750 फुट साइड के लिए। कहोगे सर ये इन द मनी है, किसके लिए है, एट द, सॉरी कॉल के लिए इन द मनी कहलाएगा,
पुट के लिए ये जो है आपका एट द मनी ये कहलाएगा, और ये जो आपका कहलाएगा ये कहलाएगा ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। ऑप्शन चेन की क्लास है भैया। अगर ये सीख लिए तो समझ लो कि निफ्टी का तुम दिल जीत लिए, दिल जीत लिएगा ना, दिल सीख लिए समझ लो, क्योंकि ये निफ्टी का हार्ट है। बिना इसके आपका कोई काम होने वाला नहीं है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो या ट्रेडिंग करने जा रहे हो। ठीक है, तो इसको आपको डिटेल में सीखना है, और अगर टाइम मिले तो एक बार और देख लेना, पैसे थोड़ी लग रहा है देखने का। ठीक है, और कोई अच्छी चीज देख रहे हो, ठीक है, तो अच्छी चीज देखो जिससे कि आप लोग एक अच्छी नॉलेज लेके जाओ और लाइफ में सक्सेसफुल भी बनो। पुट साइड के लिए एट द मनी क्या कहलाएगा सर, जल्दी बताओ। ये कहलाएगा। इन द मनी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। कॉल के लिए एट द मनी क्या कहलाएगा, मैंने आपको बोल दिया हमेशा आगे वाला। तो 24,823 आपका एट द मनी कहलाएगा। 24,800 इसके क्या कहलाएगा, इन द मनी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको प्रॉपर ऑप्शन चेन समझाया है। ओवाई लॉट्स क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बारे में आपको सिखाऊंगा कि निफ्टी में रेंज कैसे निकालते हैं। उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसपे जो है हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि निफ्टी में लॉट कह रहा हूँ, निफ्टी में रेंज कैसे निकालते हैं, कि निफ्टी आज कहाँ तक ऊपर जाएगी कहाँ तक नीचे जाएगी। अभी तक आप जो है बहुत लोगों से लिफ्ट वो मांगते थे ना कि सर कुछ टिप दे दो, सर ये बताओ सर मार्केट आज कहाँ जाने वाली है, मुझे बहुत कमेंट आते थे। अब आप खुद बनो रिसर्च, ठीक है, आप खुद करना, मैं आपको सिखा दूंगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि निफ्टी कहाँ तक जा सकती है कहाँ तक गिर सकती है। ठीक है, तो ये अगली वीडियो में रहेगा, ज्यादा सिखा दूंगा तो वैसे भी दिमाग इसमें जो है माथापाची हो गया होगा, तो अभी इतना ही सीखो। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि निफ्टी में रेंज कैसे निकाला जाता है। रेंज मतलब कि आज निफ्टी कहाँ तक ऊपर जाएगी कहाँ तक नीचे जाएगी। धीरे धीरे आपकी क्लासेस सारी कवर करेंगे, सारी कवर करेंगे। एक भी जो है आपका लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कि न मिस हो, ताकि आप लोग एक अच्छा नॉलेज लेके जाओ और जब मार्केट में बैठो तो ट्रेड में प्रॉफिट कमाओ। तो आज के लिए इतना रखते हैं सर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना, तुरंत सॉल्व कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।